बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं कड़ी, जिसके लिए एक प्याली मैंने ये बेसन के लिए, ये ज़ीरा और कड़ी पत्ता, एक ये छोटी प्याली है हमारी ऑयल की, और ये छोटी 2 प्यालियाँ हमारी दही की, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, एक छोटा प्याज, और ये सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा पानी डाल लिया मैंने, और इसमें ये 1 टेबलस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून हमारा सुरख मिर्च, 1 स्पून हल्दी और 1 स्पून हमारा वो सूखा धनिया पिसा हुआ। सबसे पहले हम दही को फेंट लेते हैं। अच्छी तरह से दही को फेंट लूँगी मैं। फिर इसमें करूँगी मैं बेसन को मिक्स, और प्याज को करते हैं हम फ्राई। आज आप लोगों के साथ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने लगी हैं अपने देसी स्टाइल में। अब मैं इसमें करूँगी ये बेसन अपना मिक्स। अच्छी तरह से ये दही में मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ा सा मैं पानी डाल लूँगी इसमें। पहले डालूँगी इसमें मैं 1 प्याली ऑयल की। ये हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले डालूँगी इसमें ये मैं कड़ी पत्ता, और थोड़ा सा डालूँगी ये जीरा और मेथी दाना, और मैं डालूँगी ये 1 अदद छोटा प्याज, प्याज हमारे हल्के ब्राउन होने लग गए हैं। अच्छी तरह से हो जाए ये हल्के ब्राउन। इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये सब्ज़ मिर्चों को मैंने पीस लिया था। तो ये छोटा टमाटो, क्योंकि दही हमने ज़्यादा डाली है, दही पहले ही हमारी बड़ी खट्टी है। अब मैं डालूंगी इसमें ये मिर्च मसाले, थोड़ा सा सूखा धनिया, गरम मसाला पिसा हुआ, और कसूरी मेथी, ये हम बाद में डालेंगे। ये डाल दूंगी मैं। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें ये बेसन और दही। अब हमने इसमें डाल दिया अपना बेसन, दही, और थोड़ा सा पानी डाला था। ये अब पकने के लिए रखेंगे हम 1 घंटा। पहले इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे, आधे घंटे के बाद आंच हम हल्की कर देंगे। हाँ हो रही है। अब हम बना लेते हैं पकौड़ों का सामान, जिसके लिए ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काटे हैं, और ये हमारी सब्ज़ मिर्च है हमारी बेसन की, ये डालेंगे। इसको मैंने छान लिया अच्छी तरह से, और इसमें डालूंगी ये मैं 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च,
1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून डालूंगी इसमें मैं ये कसूरी मेथी। 1 टेबलस्पून डालूंगी इसमें मैं कसूरी मेथी। हम मिक्स कर लेंगे सबसे मेरा। अब मैं डालूंगी ये थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे मैं प्याज, सिर्फ हमने प्याज डाले हैं, प्याज के पकौड़े डालेंगे इसमें। कढ़ी हमारी तैयार हो रही है। 1 घंटा लगा है हमारी कढ़ी को पकने में। इतने हम अपने पकौड़े तैयार कर लेते। थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी। पकौड़ों का सामान हमारा तैयार हो चुका है। अब हम डालते हैं कढ़ाई में घी और इनको करते हैं फ्राई। इतने में हम कढ़ी भी हमारी तैयार हो जाएगी और उसको लगा लेंगे तड़का। ये पकौड़ों का सामान थे अपने पकौड़े। और ये डालूंगी मैं इसमें पकौड़े। इस तरह से सारे हम पका लेंगे अपने पकौड़े। जरा डाल दिए हमने, तो पलट लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारे पकोड़े तैयार होने लगे हैं। उधर से हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। इस तरह से ना हम सारे अपने पकोड़े तल लेंगे। अब लगाएंगे हाँ अपनी कढ़ी को तड़का। ये ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें जीरा। जीरे का हम तड़का लगाएंगे। कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारे पकोड़े कितने अच्छे बने हैं। अब हम डाल देंगे इसमें पकोड़े अपने। ये पकोड़े सारे इसमें डाल देंगे। और ये डाल दूंगी इसमें मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तड़का लगा लिया, पकोड़े डाल दिए। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला। 1 चम्मच मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ ये गरम मसाला। निकालते हैं अपने बर्तन में।
कड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी लजीज और टेस्टी हमारी कड़ी तैयार हुई है। कड़ी पकौड़े भी डाल दिए हमने। अब लगा रहे हैं हम तंदूर पे रोटियां, और तंदूर की रोटियों के साथ हम खाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हर दुख हर बीमारी से दूर रखे। अब दे हमें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।